एसएलबीसी आज से 20 मई तक इस मेले को आयोजित कर रहा है। तो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इसकी मदद करेगी, जहां छोटे उद्यमियों को लोन दिलाने में मदद इससे मिलने वाली है। तो सरकार का 3 साल में 90 लाख रोजगार का लक्ष्य है। तो ओडीओपी के तहत भी उद्यम स्थापित कर रोजगार दिए जाएंगे। तो शुरुआत से ही देखा जाए तो प्रवासी मजदूरों को जब से अपने राज्य में लाया जा रहा है, तब से कोशिश रही कि कोई भी ऐसा मजदूर जिसका रोजगार न छिने, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, इसके लिए सरकार खुद यहां पर आगे आई है और ये तय कर लिया गया है कि हर एक शख्स को रोजगार दिया जाएगा। और इसी के तहत कह सकते हैं कि ये मेला जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है, तो लोन ले सकेंगे बहुत ही आसानी से और उसके बाद अपना कोई भी कार्य कोई शख्स कर सकता है। तो एमएसएमई हब बनाने के लिए इस लोन मेले का आयोजन है। एमएसएमई सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। एमएसएमई सेक्टर से न केवल हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, बल्कि भारी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। एमएसएमई इस वक्त सरकार के टॉप प्रायोरिटी में है, चाहे वो भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, भारत सरकार ने कल जो पैकेज जारी किया है, उस पैकेज को अगर एक लाइन में कहा जाए तो वो ये है कि जितनी हमारी एमएसएमई हैं, जितनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको मैक्सिमम सपोर्ट प्रदान करना। एमएसएमईज़ की एक बड़ी समस्या लोन की रही है हमेशा से। सरकार ने इसको एक झटके में समाप्त करने की कोशिश करी है। 3 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन देने की व्यवस्था की है सरकार ने। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो एमएसएमई सेक्टर के छोटे बड़े उद्यमी हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि फाइनेंसिंग में कोलैटरल सिक्योरिटी देने की समस्या बहुत दिनों से रही है। वो समस्या इससे दूर होगी। इसके साथ ही साथ ये भी होता है कि जब हमारी एमएसएमई इकाइयाँ चलती हैं, तो ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो उनके कंट्रोल के बाहर होते हैं। उन फैक्टर्स की वजह से वो स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, अपना किस्तें समय से नहीं पे कर पाती हैं, धीरे धीरे सिकनेस की ओर चली जाती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बहुत रेलिवेंट तरीके से विचार करते हुए 20,000 करोड़ का स्ट्रेस्ड यूनिट्स के लिए भी फंड दिया है। इसका भी जो है बहुत अच्छा उपयोग होगा। जो हमारी रुग्ण इकाइयाँ हैं, उनको इससे फ़ायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है। भारत सरकार ने 50,000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स क्रिएट करने की बात कही है। ये फंड ऑफ फंड्स इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर अभी जब आएगा सरकार से तो हम लोग और ज़्यादा जान पाएंगे। इसमें इकाइयों के साथ इक्विटी पार्टिसिपेशन के रूप में उनको फंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो अपना काम कर सके। और अगर हम बताएं जो और बहुत महत्वपूर्ण एक फ़ैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि जो एमएसएमई की डेफिनेशन पुरानी थी, उसको बदला है। बहुत दिनों से इस चीज़ की मांग हो रही थी कि एमएसएमई अब वास्तव में काफ़ी बड़े क्षेत्र को कवर करता है, तो इसका डेफिनेशन बदल दिया जाए। तो जो पहले 25 लाख माइक्रो हुआ करता था, अब उसका लिमिट 1 करोड़ कर दिया गया है। और जो पहले 5 करोड़ हुआ करता था लघु, उसको 10 करोड़ कर दिया गया है। और जो पहले 10 करोड़ मध्यम हुआ करता था, उसको 20 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें टर्नओवर का भी क्राइटेरिया जोड़ा गया है। माइक्रो का 5 करोड़ तक टर्नओवर हो सकता है, स्मॉल का 50 करोड़ तक टर्नओवर हो सकता है, और मीडियम का 100 करोड़ तक का टर्नओवर हो सकता है। तो ये डेफिनेशंस बढ़ने से एमएसएमई का दायरा बढ़ा है। और जो सरकार का फाइनेंशियल इंसेंटिव है, उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो ओडीओपी हो या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, इन सब को मिला के एक पूरा माहौल बना है, जिससे जो है नई एमएसएमईज़ काफ़ी संख्या में स्थापित होंगी और भारी संख्या में रोजगार सृजन होगा। हमारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये सारी स्कीम्स ऑनलाइन हो गई हैं। किसी को भी फॉर्म भरने या उसके लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन घर बैठे वो फॉर्म भर देंगे, ऑनलाइन बैंक को चला जाएगा, ऑनलाइन उनको लोन के बारे में बता दिया जाएगा और सारा फंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन उनके खाते में हो जाएगा। तो ये व्यवस्था की